क्वेश्चन ले लें मेंस का। क्वेश्चन है, ठीक, डिस्कस द रोल ऑफ geography of मगध महाजनपद। डिस्कस द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी ऑफ मगध महाजनपद। क्या रोल है, क्या लगता है? ऐसे क्वेश्चन जब हैंडल करते हैं मेंस में, तो आपकी जो स्ट्रेटजी वही है कि वो क्या कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है कि ज्योग्राफी का, वो बोल रहा है कि ज्योग्राफी का रोल इंपॉर्टेंट था। मान लो इसी क्वेश्चन को बदल दे, इन द राइज ऑफ मगधा द फैक्टर ऑफ ज्योग्राफी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, गिव योर ओपिनियन। ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान लो इसी क्वेश्चन पढ़ दे, ठीक, क्वेश्चन बना दे। मैं पहले क्वेश्चन दूसरा एक क्वेश्चन बना हुआ देता हूं, क्वेश्चन ये एक और बन जाए आपसे, ठीक। द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मगध, द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मगध was very important factor in the rising of Magad Empire, ठीक। ये एक स्टेटमेंट दिया उसने कोट अनकोट करके, और फिर कहा कि डू यू एग्रीड गिव योर ओपिनियन। अपना मत दीजिए। ये दो क्वेश्चन है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं हिंदी वाले के लिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपद के उदय में वहां के भूगोल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मगध वॉज वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर, मतलब मगध के उदय में मगध के भूगोल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आप सहमत हैं? अपना मत दीजिए, ठीक। पिछली बार ऐसी क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरह क्वेश्चन आया था, सिंध लेकिन आया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके, है ना। इन दोनों क्वेश्चन में जो कीवर्ड पकड़ना है वो ये है कि वो आपसे कह रहा है कि ज्योग्राफी ऑफ मगध पे चर्चा करना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाउ, कैसे मगध का भूगोल बहुत फेवरेबल था, अनुकूल था, और इस अनुकूलता के कारण मगध बाकी महाजनपदों से अलग होकर एक साम्राज्य, एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। इसमें आपको यह पॉइंट लेना है, एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। इसमें आपको इस थीम पे काम करना है। लेकिन एक लाइन में आप जो बताएंगे कि भूगोल के केवल अनुकूल होने से ही मगध महाजनपद का उदय नहीं हुआ है, वहां की राजनीतिक स्थितियां, वहां की आर्थिक और सामाजिक दशाएं, इनका भी मगध के उदय में महत्वपूर्ण का। इस क्वेश्चन में यह चीज चलेगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये लाइन केवल एक लाइन लिख के फोकस उसी पे करेंगे, ज्योग्राफी मगध पे, बट बाकी चीजों को बता देंगे ये फैक्टर्स भी थे। अब अंतर यहां पे दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लग रहा हुआ पढ़ने में आंसर सेम है, लेकिन यहां पे चीजें अलग चलेंगी। वो आपसे कह रहा है डू यू एग्री, अपना मत दीजिए। तो अब अपना मत अपन देना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएंगे
कि जो अपन वहां ऊपर लिया था भाई, कि मगध के उदय के कई कारण हैं, और उनमें से मगध के उदय में एक बड़ा कारण वहां के भूगोल का भी रहा है। फिर हम ये लाइन लिखने के बाद क्वेश्चन में ज्योग्राफी को एक्सप्लेन कर देंगे, कैसे ज्योग्राफी वहां पे एक सपोर्टिंग फैक्टर रहा है मगध के राइस में। ठीक, जैसे अपन बता सकते हैं कि मगध के उदय में वहां की ज्योग्राफी में बताते हैं, एक तो स्ट्रेटेजिक रूप से कैसे वहां की ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटेजिक मतलब नदियों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, ठीक, वहां पे आक्रमण नहीं कसते। दूसरा फैक्टर देख रहे हैं ज्योग्राफी में कि भाई नदियों से घिरा हुआ है, तो एक और चीज है कि यदि मगध को कहीं पे कोई चीज भेजनी है, हमको पता है उस जमाने में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो तरह का था, नाव और बैलगाड़ी, क्योंकि रिवर है तो आपके पास इनलैंड नेविगेशन, ठीक, मतलब नदियों के माध्यम से परिवहन की सुविधा भी है। और ये सुविधा आपके पास दूसरी तरह की, यदि आपको सेना को लेकर आक्रमण करना है तो आप नदी मार्ग से भी सेना को भेज सकते हो, पैदल मार्ग की बजाय। इनलैंड नेविगेशन की सबसे बड़ी फायदा ये होता है कि इसमें आपकी समय की बचत हो जाएगी, ठीक, श्रम की बचत हो जाएगी। नाव के थ्रू पैदल चलेंगे, लंबा ट्रेवल करेंगे तो उसमें सेना एकदम मूव कर देती है। ये चीज भी, और इस इनलैंड नेविगेशन का एक फायदा ये तो हो गया, मैंने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ समझाया, लेकिन यही चीज ज्योग्राफी एक दूसरा फैक्टर पैदा कर रही है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स के अपॉर्चुनिटीज, और साथ में पैदा कर रही है आपकी क्या, एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन के लिए कंडीशंस। इस तरह से मगध के उदय में यहां के भूगोल की महत्वपूर्णता। लेकिन अब आएंगे पार्ट 2 पे, क्योंकि इसमें पूछा है गिव योर ओपिनियन। उपरोक्त विश्लेषण के बाद अपन पैराग्राफ चेंज के लिखेंगे आफ्टर अबव डिस्कशन। ऊपर जो हमने पैराग्राफ डिस्कस किया है, हम देते हैं कि मगध के उदय में उसको भूगोल की महत्वपूर्णता। लेकिन यदि हम भूगोल को मगध में योग्य राजाओं की मौजूदगी, मगध में एक खुला हुआ समाज, एक प्रगतिशील समाज, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त समाज, और वहां की आर्थिक स्थिति को साथ करके देखें तो प्रतीत होता है कि भूगोल की भूमिका केवल सपोर्टिव रूप में है। जो मेन रोल है, जो मुख्य भूमिका है, वो है योग राजाओं की। देखिए, व्यक्ति यदि योग होता है तो अपने संसाधन जुटा लेता है, ठीक। यदि व्यक्ति योग्य नहीं है, कितने संसाधन दे दीजिए, वो इन संसाधनों को उपयोग नहीं कर पाएगा। मगध के राजा बहुत योग थे, उनको योग संसाधन मिल गए, और ये जो संयोग था ये मगध के साम्राज्य निर्माण के लिए फैक्टर बना। इसको अपन को ऐसे हैंडल करना है, जब इस तरह से लिखोगे माइंडसेट से तो टीचर आपको नंबर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? ऊपर में केवल डिस्कस करना था, इस वाले में अपना ओपिनियन देना था, अपनी सहमति बतानी थी। तो हम कहीं भी इस बात से हट नहीं रहे हैं कि ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट भूगोल एक महत्वपूर्ण कारक, एकमात्र कारक नहीं है। भूगोल के अलावा जो बड़े कारक है वो है वहां की राजनीतिक दशाएं, वहां की सामाजिक दशाएं, वहां की आर्थिक दशाएं भी महत्वपूर्ण है। और सब में हम सबसे ऊपर के देखें तो आप लिखेंगे वहां की राजनीतिक दशा, ठीक, क्लियर? क्योंकि मैंने अभी समझाया कि संसाधन कितने भी उपलब्ध हो जाएं, यदि व्यक्ति योग्य नहीं है तो उन संसाधनों का नाश कर देगा, और यदि संसाधन नहीं है और व्यक्ति योग्य है तो संसाधन जुटा लेगा, ठीक, वो अपनी योग्यता से रिसोर्सेस को जनरेट कर लेगा। साथ में इसके कई बच्चे एग्जाम देते हैं, पढ़ते नहीं है कि अखबार में आता है कि फलाना बच्चा गांव से निकाल दिया एग्जाम, ठीक, फलाने बच्चे ने नौकरी करते हुए एग्जाम निकाल दिया,
ठीक। और कुछ बच्चे ऐसे हैं सब कुछ मिल गया उनको, किताबें मिल गई, सब कुछ मिल गया, अब जाकर पढ़ो, तो वो अपने आए इंदौर और उसके बाद कहीं से कहीं निकल गए, जाना तो दाएं पहुंच गए बाएं। ठीक, क्लियर? होता ही होता है ऐसी चीज। तो संसाधन जो होती हैं तत्ववान के लिए, संसाधन का अभाव बहुत बड़ा मैटर नहीं होता। और यदि इसमें तत्वा ही नहीं है, उसे जितने भी सोच दे दो वो सब खत्म कर देगा। ढाक के 3 पात आके भाई में पहुंच जाएगा। बात समझ आ रही है? हिस्ट्री को आप इस तरह से पढ़िए तो फिर हिस्ट्री को आप लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। इतिहास का महत्व यही है जो पढ़ा रहा हूं उसको। ठीक, कि किससे कहानी नहीं है ना। बात समझ आई? मेरे ख्याल से आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। गॉट इट?